ईरान और अमेरिका के बीच 28 फरवरी से शुरू हुई जंग पर फिलहाल पॉज बटन दब चुका है। 2 हफ्ते का सीज फायर, दुनिया को लगा अब मध्य पूर्व में शांति आएगी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्योंकि जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, इसराइल ने लेबनान पर हमले शुरू कर दिए और यहीं से सवाल खड़ा होता है, क्या ये सीज फायर सिर्फ कागज पर है या फिर इसके पीछे चल रही है एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम। सीज फायर के बावजूद क्षेत्र में शांति नहीं आई। लेबनान पर हमले, पाकिस्तान में शांति वार्ता से ईरान का इनकार, ये सब दिखाता है कि जमीन पर हालात अभी भी बेहद नाजुक हैं। यानी साफ है, ये सिर्फ जंग का ब्रेक है, जंग का अंत नहीं। अब सबसे अहम सवाल, इस पूरे घटनाक्रम में भारत क्या कर रहा है। इस बीच भारत ने एक बेहद स्मार्ट रणनीति अपनाई है, मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी। एक तरफ खाड़ी देशों से रिश्ते मजबूत किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका से दूरी भी नहीं बढ़ने दी जा रही। यानी भारत किसी एक खेमे में नहीं, बल्कि हर पावर सेंटर के साथ संतुलन बना रहा है। इस पूरी कहानी का असली केंद्र है ऊर्जा। यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है, एलएनजी और एलपीजी में दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर। वहीं कतर भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर है। भारत की 40% से ज्यादा एलएनजी जरूरत यहीं से पूरी होती है। अब सोचिए, अगर खाड़ी में जंग बढ़ती है तो भारत की ऊर्जा सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा। इस पूरे संकट का सबसे संवेदनशील पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग। 1 महीने तक सप्लाई बाधित रही और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। भारत ने एक साथ 3 फ्रंट पर चाल चली है। पहला, यूएई कनेक्शन, विदेश मंत्री एस जयशंकर का यूएई दौरा, रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना, ऊर्जा और निवेश दोनों पर फोकस। दूसरा, कतर आउटरीच, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का दोहा दौरा, एलएनजी सप्लाई सुरक्षित करना, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को मजबूत करना। और तीसरा, अमेरिका एंगेजमेंट, विदेश सचिव विक्रम मिस्री की अमेरिका में एक्टिविटी, रक्षा, आतंकवाद और सुरक्षा पर बातचीत, एफबीआई और अमेरिकी विदेश मंत्रालय के साथ मीटिंग। भारत सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भर नहीं रह सकता, क्योंकि अमेरिका के साथ रक्षा साझेदारी, क्वाड जैसे गठबंधन, टेक्नोलॉजी और मिनरल सप्लाई। इसलिए भारत की रणनीति साफ है, बैलेंस नॉट बायस। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सीज फायर टिकेगा। अगर इजराइल लेबनान तनाव बढ़ा, अगर हॉर्मुज फिर से बंद हुआ, अगर ईरान बातचीत से दूर रहा, तो ये सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है। भारत इस पूरे संकट में एक संतुलन साधने वाला खिलाड़ी बनकर उभरा है, जो न सिर्फ अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है, बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी में भी अहम भूमिका निभा रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये शांति स्थायी है या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।